हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट। मैं शुभम वर्मा और बिना टाइम खराब करे बात कर लेते हैं सीधा सीधा मोल कॉन्सेप्ट और इस ज्योमेट्री पे। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर 4 पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किससे, गैल्यूसेक लॉ पे। गैल्यूसेक लॉ कहता क्या है, ये क्या कहता है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स दे विच बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। जब दो गैसेस रिएक्ट करती हैं तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में बियर करती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, लेकिन वही रेशियो एक गैस या दूसरी गैस बियर करती है प्रोडक्ट के साथ। लेकिन कंडीशंस क्या है, कंडीशन क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस शुड रिमेन कांस्टेंट, और ना ही रिएक्टिंग गैसेस का प्रोडक्ट का भी रहना चाहिए। अब कैसे सर, जरा फटाफट समझा दीजिए इसको। ये तो आपने बात कर दी, देखो सिंपल सी बात देखते हैं। N2 प्लस H2 गिव्स NH3। इसके लिए इक्वेशन बैलेंस पे बहुत इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए सबसे पहली बात। ठीक है, 2 यहाँ लगाएंगे और ये कितना हो गया, 2 3 6, तो यहाँ आ गया 3। ठीक है, अब ये क्या काम कहता है ना, दो रिएक्टिंग गैसेस है, कौन है, N2 और H2। ठीक है, वो क्या कह रहा है, जो रेशो ये दोनों बियर करेंगी आपस में, सेम रेशो वही बियर करेंगे किसके साथ, NH3 के साथ, यानी कि ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और कंडीशन क्या कह रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो कैसे, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 वॉल्यूम, इसके आगे 1 ही है ना। ये कितनी वॉल्यूम पे है, 3 वॉल्यूम। ये कितनी वॉल्यूम पे, 2 वॉल्यूम। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब मेरी बात ध्यान सुनना। सपोज मैं नाइट्रोजन को लेता हूं, जिसको लेता हूं उसको फिक्स कर दो सपोज। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन बियर करेगा रेशियो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, 1:3। वही सेम रेशियो नाइट्रोजन बियर करेगा किसके साथ, NH3 के साथ, यानी कि ये 1:2। अब इसमें एक चीज कॉमन, एक चीज सेम हो गई, क्या, नाइट्रोजन का रेशियो अपने रिएक्टिंग गैसेस के साथ ही 1 है, और वही रेशियो किसके साथ है, उसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। ये कहता है गैल्यूसेक लॉ। कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, आगे बात समझ में, सिंपल होल नंबर है ये 1:3 है, ये 1:2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक और चीज देख लो, अगर हाइड्रोजन को फिक्स करते हो यहाँ पे, अगर हाइड्रोजन को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया, इसके साथ कितना रेशियो हो गया आपके पास, 3:1। पहले हाइड्रोजन आएगा क्योंकि, और फिर N2 आएगा, इसके साथ कितना हो जाएगा, 3:2। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपको फिक्स करना है, किसके बेसिस पे निकालना है। ऐसा नहीं कि दोनों के बेसिस पे निकालोगे, पूरी इक्वेशन में एक को फिक्स कर दो, उसके बेसिस पे रेशियो निकालते रहो सामने वाले के साथ। या तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो, वो क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा क्या चीज गिवन है और क्या चीज गिवन नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे समझ में, सिंपल सी चीज है। ठीक, ये है गैल्यूसेक लॉ। ठीक, अच्छा फटाफट से न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं गैल्यूसेक लॉ पे, क्योंकि आपके सिलेबस में सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं ल्यूसेक लॉ पे और मोलर वॉल्यूम पे। मोलर वॉल्यूम की बात अभी करेंगे, पहले ल्यूसेक को खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के कह रहा है 450 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स टुगेदर। तो क्या कह रहा है भाई, सिंपल चीज कह रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया है। ठीक है, और क्या CO कितना है आपके पास, 450, और वो कितना है, 200। ये 450 सेंटीमीटर क्यूब है यानी कि वॉल्यूम, और ये आपके पास 200 सेंटीमीटर क्यूब है। इन दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या बनेगा, CO2 बनने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत। आर मिक्स टुगेदर एंड इग्निटेड, कैलकुलेटेड कॉम्पोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। अब रिजल्टिंग मिक्सचर में क्या क्या बचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, या फिर कुछ चीज बचेगी नहीं बचेगी, वो सब निकालना है एक साथ। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात सुनो, सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, सही। तो एक काम करो भाई, जरा जल्दी से फटाफट से, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ऑड वाले को इवन कर लेते हैं, तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4, और C 2 हो गए, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, पूरा हो गया। ठीक है, बैलेंस हो गई। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू ल्यूसेक लॉ, अकॉर्डिंग टू ल्यूसेक, ये लिख के आना पड़ेगा आपको। ठीक है, वरना नंबर कटेंगे। CO की कितनी वॉल्यूम हो गई, 2 वॉल्यूम। CO 2 वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और क्या दे रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ CO2। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या कहता है कि रेशियो के कॉन्सेप्ट है ना, अब हमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम सबसे पहले CO निकाल लेते हैं। अब देखो सबसे पहली बात मेरे सुनो, इन दोनों में से ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, सर ज्यादा है 450 सेंटीमीटर क्यूब, और कम कौन सा है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं क्या काम करता हूं ना, मैं ऑक्सीजन को फिक्स कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो जिसकी कम है ना, जिसकी वॉल्यूम कम, ये गिवन वॉल्यूम है, तो जिसकी वॉल्यूम कम गिवन है उसको फिक्स कर दो जरा। यानी कि आप अब इसके बेसिस पे ये निकालेंगे और इसके बेसिस पे ये निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब सबसे पहले टू कैलकुलेट, अगर हमें कैलकुलेट करना हो CO, ठीक है, CO कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले CO और O तो ये रहा, तो सबसे पहले लिखो यहाँ CO और रेशियो लगा के लिखो यहाँ पे O2। ठीक है, CO की वॉल्यूम कितनी है ल्यूसेक के अकॉर्डिंग, 2,
ओ की कितनी है 1, तो आपके पास गिवन कितनी है ये वाली, इसे जो अब ये नहीं लेंगे हम, इसके बेसिस पे ये निकलेगी, तो इसको मानेंगे x और ये रेशो हो गया आपके पास 200। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, सही है। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो जाएगा ये हो जाएगा कुछ आपके पास 2/1 इज इक्वल टू x/200। ठीक है, ये इधर चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन को पूरा बर्न होने के लिए कितनी CO चाहिए, सिर्फ 400 CO चाहिए, और हमारे पास गिवन कितनी है 450। तो सिंपल से क्या होगा यहाँ पे अनयूज्ड, कुछ बच जाएगी अब अनयूज्ड CO, क्योंकि हमें 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन सिर्फ 400 ml ले रही है, तो बची कितनी 450 गिवन थी, माइनस कर दो कितना आया 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो CO बाहर निकलेगी पहली बात तो रिएक्शन खत्म होने के बाद। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, इसके बेसिस पे ये निकाल दिया, अब इसके बेसिस पे यहाँ जाओ। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा टू कैलकुलेट CO2, तो ये हो गया O2 रेशो CO2। O2 की वॉल्यूम कितनी है सर 1, इसकी कितनी है 2, तो 1 2। ठीक है, और आपके पास O2 कितना है 200, इसके बेसिस पे इसको y मान लेते हैं। ठीक है, रेशो लगा दो, तो कितना हो गया 1/2 इज इक्वल टू 200/y, ये 1/2 ये आ गया और इक्वल टू 200/y ये चला गया। ठीक है साहब, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो y कितना आया 400 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, तो y का मतलब क्या चीज है CO2। ठीक है, तो CO2 फॉर्म्ड विल बी 400 सेंटीमीटर क्यूब वेयर एज अनयूज्ड CO विल बी 50। तो बाहर क्या क्या निकलेगा 400 सेंटीमीटर क्यूब CO2 निकलेगी और 50 सेंटीमीटर क्यूब CO निकलेगा। कोई दिक्कत? सिंपल सा क्वेश्चन है, आ गई बात समझ में? सिर्फ फिक्स करना है, जो कम है उसके बेसिस पे निकालो। ठीक है, कोई दिक्कत? सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो देखते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली मिक्सचर ऑफ 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CH4। सबसे पहले आपके पास एक CH4 है, ठीक है, कितना है ये गिवन वॉल्यूम कितनी है इसकी आपके पास 24 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको बर्न करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए हमें नहीं पता। ठीक है, तो जब ये बर्न होगा तो क्या देगा, ये CO2 देगा और प्लस H2O फॉर्म करेगा। इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, सही है, ठीक। इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 है और अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो बैलेंस हो जाएगी, इक्वेशन 4 हो जाएंगे और यहाँ 2 लगा जाएगा। ठीक है साहब, इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसके आगे भी वो कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, एंड 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एक और इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन कह रहा है H2 के साथ भी O2 जा रहा है और ये बना रहा है H2O। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन कितने साथ जा रहा है 11.2 डेसीमीटर क्यूब के साथ जा रहा है। सही है, हाँ ठीक है। ऑल वॉल्यूम्स मेजर्ड एट STP 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, अब करना क्या है सर, कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये वाला वो कह रहा है पूरे प्रोसेस में एक रिएक्शन में 2 प्रोसेस हो रहे हैं, ये भी और ये भी, तो कितनी ऑक्सीजन देनी पड़ेगी दोनों को मिलाकर, तो एक ऑक्सीजन यहाँ निकालनी पड़ेगी और एक ऑक्सीजन यहाँ निकालनी पड़ेगी और दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा। सही है, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल। ठीक, क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू ल्यूसेक लॉ 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। ठीक है, देखो मुझे सिर्फ क्या निकालना है इसके बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके बेसिस पे मैं ये निकालूंगा, मुझे इन दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूछ ही नहीं रहा, वो सिर्फ ऑक्सीजन पूछ रहा है। ठीक है, फिलहाल सही है, तो इन दोनों को मत निकालो, सिर्फ और सिर्फ अगर वो रिजल्टेंट मिक्सचर कहता तो सबको निकालना पड़ता, लेकिन वो सिर्फ ऑक्सीजन पूछ रहा है तो मैं ऑक्सीजन निकालूंगा, सिंपल। ठीक, तो देखो साहब, सिंपल सी बात सुनो, CH4 रेशो O2। ठीक है, सबसे पहले ल्यूसेक वाली लिखो, अकॉर्डिंग टू ल्यूसेक 1 वॉल्यूम इसके बराबर 2 वॉल्यूम। ठीक है, गिवन कितनी है अब 24 डेसीमीटर क्यूब और इसको हम x मान लेते हैं, यहाँ रेशो लगा देते हैं, तो कितना हो गया 1/2 इज इक्वल टू 24/x। ठीक है, ये इधर गया x कितना है 48 डेसीमीटर क्यूब। सही है साहब, एक तो यहाँ से आपने 48 निकाले, यानी कि ये जो यूज होगा वो कितना होगा 48, इसको बंद करने के लिए 48 चाहिए होगा, डबल चाहिए होगा। ठीक है, सिंपल पता भी चल रहा है, एक वॉल्यूम में 24 है तो 2 वॉल्यूम में कितना होगा 48। ठीक है, ठीक, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ कितना है आपके पास, इसको बैलेंस कर लेते हैं, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, 2 लगा दो 2 लगा दो। ठीक है, तो कितना हो गया 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। तो एक बात ध्यान समझ लो, 2 वॉल्यूम में 11.5 है, तो एक में कितना होगा, आधा कर दो मिनट से पहले। ठीक है, तो एक में कितना आ गया आपके पास 5.6 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आ गया 5.6 डेसीमीटर क्यूब, आपको करके दिखाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, डायरेक्ट मत करके आना, कभी नंबर कट जाए। ये 2 वॉल्यूम है ल्यूसेक लॉ के अकॉर्डिंग, ये 1 वॉल्यूम है, ये 11.2 है और रेशो आप इसको y मान लो यहाँ वाले पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2/1 इज इक्वल टू 11.2/y।
सही है, 11.2/2 हो गया, ये हो गया 5.6 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वाई आपके पास कौन सा हो गया, ये वाला, ये वाली ऑक्सीजन। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम, सॉरी टोटल ऑक्सीजन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, पहले प्रोसेस से और दूसरे प्रोसेस से, पहले प्रोसेस में कितना है 48 प्लस दूसरे प्रोसेस में कितना है 5.6। ठीक है, 0.6 आ गया 3, खत्म। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ऐसे होने वाला सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आज बात समझ में नहीं, पर इसमें कंडीशन गिवन है क्या, इट इज बर्न्ड इन सफिशिएंट एयर और एयर कंटेन्स 20% ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 20% ऑफ ऑक्सीजन का सीन आ गया। सही है, सबसे पहले एक काम करो, इसको भी साइड करते हैं। सबसे पहले हम ल्यूसेक लॉ के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ये 2 है, ये कितना हो गया 4 और 2 6, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, तो अकॉर्डिंग ल्यूसेक के अकॉर्डिंग कितनी वॉल्यूम हो जाएगी, 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। ठीक है, कोई दिक्कत है? सही है, एक वॉल्यूम में जब 200 ml है तो 3 में कितना होगा सर? सिंपल सी चीज है सर, अगर ऐसे निकालोगे ये हो गया आपके पास, रेशियो कर दो O2 के साथ, ये कितना है 1, ये कितना है 3। ठीक है, ये कितना है आपके पास 200 ml, ये आपके पास क्या हो गया O2 को ऐसे रख दो चाहे तो, ये इधर गया और ये इधर गया। सही है, तो कितना आ गया O2 आ गया 600 ml। सही है, तो ये आ गया 600 ml। सीधा पता चला, एक में जब एक पेन की कॉस्ट 200 है तो 3 की कितनी होगी, 600 हो जाएगी। सिंपल सी चीज है। ठीक है, सही है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, जब एक में 200 है तो सेम ऐसे करना है इसको भी। ठीक है, पहले इसके निकलेगा, फिर इससे ये निकलेगा और फिर इससे ये निकलेगा। सही है, ठीक, तो ये चीज बदलती रहेगी। यहाँ पे CO2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, एक में जब 200 ml है तो 2 में कितना होगा 400 ml और 2 में कितना होगा 400 ml। ठीक है, तो आपके पास रिजल्टेंट में सबसे पहली चीज, ये दो तो मिल लेते हैं, ये तो ऐसे ही मिलेंगे, तो रिजल्टेंट में ये दोनों निकलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर रिजल्टेंट मिक्सचर की बात करें, रिजल्टेंट की बात करें तो CO2 मिलेगी आपको 400 ml, H2O मिलेगी आपको फिर से 400 ml। ठीक है, अब O2 और ये C2H और ये जो C2H4 है ये मिलेगी आपको 0। पूरी बंद हो रही है, ये तो पूरी बंद हो जाएगी। ठीक है, बचा ऑक्सीजन, इसका क्या करना है सर, क्योंकि उसने एयर में क्या रखा है 20% ऑफ ऑक्सीजन है। अब देखो जरा, अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर में क्या है, अगर 20% ऑक्सीजन है तो 80% क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, एयर कंटेन्स 80% ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, एंड रेशियो किसके साथ है इसका, 20% ऑफ ऑक्सीजन के साथ, इतना इसका रेशियो है। ठीक है, आपके पास ऑक्सीजन कितनी निकली यहाँ पे 600, तो सर 600 ml ऑफ ऑक्सीजन के पास कितना होगा सर नाइट्रोजन, मैं मानता हूँ Y होगा। ठीक है, तो सर कुछ नहीं करना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो कितना हो गया 20Y, परसेंटेज है तो अपॉन में 100 यहाँ आया, इज इक्वल टू 80/100 यहाँ आया, इंटू 600। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल, तो Y क्या बचा 80 इंटू 600/20, ये कैंसिल हुआ, ये गया 4 टाइम्स, ये आ गया आपके पास 2400 ml। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी कुछ नहीं मिलने वाली, सिर्फ आपको नाइट्रोजन मिलेगी, कितनी 2400 ml। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस निकलेगी यहाँ पे 2400 ml। ठीक है, आ गई बात समझ में? सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करने? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है? सही है, चलो ठीक। और ठीक है, ऑक्सीजन का मिक्सचर कितना 200 ml 600 पे बन हो रही है, तो 600 तो पूरी बंद हो जाएगी ना, कुछ नहीं बचने वाला, तो कितना हो गया 600 माइनस 600 इज इक्वल टू 0 ml। ठीक है, पूरी बंद हो रही है कुछ, क्योंकि अगर मैं कहता गिवन होता आपको अगर 650 ml तो 650 में से 600 माइनस कर देता, लेकिन यहाँ तो गिवन ही कुछ नहीं है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये गिवन है 20% ऑफ ऑक्सीजन वाला केस, सफिशिएंट एयर वाला। ठीक है, आपकी बुक्स में ये एग्जाम्पल है, शायद एग्जाम्पल नंबर 8 है ये। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं, एग्जाम्पल 9। A mixture of 10 cm of CO, 60 cm of H2 and 25 cc of CH4। ठीक है, तो 3 आपके पास मिक्सचर है क्या, एक तो CO है 10, ठीक है, और एक आपके पास CH4 है और एक आपके पास H2 है। ठीक है, 3 चीज हो गई। ठीक, जिसमें कि आपके पास H2 को गिवन है 60 और ये गिवन आपके पास 25। ठीक है, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक, 3 हो गई। आर मिक्स्ड विद 750 सेंटीमीटर ऑफ एयर, 750 सेंटीमीटर ऑफ एयर दे दी हमने इस पूरे को। ठीक है, कंटेनिंग 20% ऑफ ऑक्सीजन, जो 20% ऑफ ऑक्सीजन कंटेन कर रही है। ठीक है साहब, एंड इग्निटेड
ठीक है। अब एयर 750 है तो उसमें ऑक्सीजन कितनी होगी, एयर का 750 बाई इंटू कर लेंगे 20/100 कर लेंगे, ठीक है। तो आपसे ऑक्सीजन निकल जाएगी। चलो ये बात की बात है, इसे बाद में कर लेंगे अभी फिलहाल। कंटेनिंग कॉम्पोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर ऑन कूलिंग एट रूम टेम्परेचर। अब आपको क्या चाहिए, रिजल्टेंट मिक्सचर का कॉम्पोजिशन चाहिए कितना होगा। तो सबसे पहले एक चीज सुनो, इससे O2 करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस, सॉरी सिर्फ CO2 बनेगा, ठीक है। इसमें अगर O2 करेंगे तो बनेगा ये CO2 प्लस H2O, सही है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। एक और चीज है यहाँ पे, एक इक्वेशन और है, इसको भी ऑक्सीजन दिया गया है। तो अब इस क्वेश्चन में 3 इक्वेशन हो गई आपको। इसको भी ऑक्सीजन मिला, इसने बनाया CO2, इसको भी ऑक्सीजन मिला, इसने बनाया CO2 प्लस H2O, इसको भी ऑक्सीजन मिला, इसने बनाया H2O, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन सबको निकाल लेते हैं पहले फटाफट से। देखो साहब, अगर हम इसको ये बैलेंस है तो ये तो है गिवन आपके पास, सही है। अब सबसे पहले ग्लूसेक लॉ के अकॉर्डिंग इनकी वॉल्यूम कितनी होगी, 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, सही है। 2 वॉल्यूम में 10 है तो एक वॉल्यूम में कितना आएगा सर, 5। सिंपल सी चीज है, करके दिखा देना। 2 वॉल्यूम में 10 है, ठीक है, यानी कि 2 वॉल्यूम में 10 है तो 2 में कितना होगा सर, 2 में भी 10 ही होगा, ठीक है। सिंपल आ गया 10, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये इसकी केस में देखते हैं सेकंड इक्वेशन में, ये 25 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको अगर मैं इक्वेशन लिखें तो ये 1 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम, ठीक है। एक वॉल्यूम में 25 है, ठीक, तो 2 में कितना हुआ, एक। सिंपल वैसे ही करना है इसको, जैसे मैंने बताया था ना कि कुछ तो ये वाला तरीका 1 2 25 रेशो x मान लो इसको, ठीक है। ये CH4 हो गया और ये O2 हो गया। x भी ना माना तो O2 ही मान दो, या x मान लो, ये इसके साथ ये इसके साथ, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देखो, ज्यादा दिक्कत है तो 25 × 2 कितना हो गया 50, कोई दिक्कत, सिंपल निकल जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है। एक में 25 है तो एक में भी 25 ही रहेगा सर, ये तो बराबर ही है। इसके बेसिस पे ये, इसके बेसिस पे ये, फिर इसके बेसिस पे ये, और फिर एक में अगर 25 है तो यहाँ पे कितना है, 2 है, तो एक में 25 है तो वही वाला आ गया, कितना आ गया 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कैसे होगा, सिंपल चीज है, CH4 ले लो H2O, ठीक है। ये 1 हो गया, ये रेशो 2 हो गया, ये दोबारा 25 हो गया, इसको आप शायद y मान लो, ये इधर गया, ये इधर गया, y कितना आ गया 50, ठीक है। बस ये चीजें चेंज होती रहेंगी हर जगह, ठीक है। CH4 सेम रहेगा सब निकालने में, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। ये निकाल लिया आपने। एक इक्वेशन और गिवन है सर, इसको भी देख लो जरा क्या कह रहा है ये। मैंने कहा हाँ एक इक्वेशन ये भी गिवन है, यहाँ 60 गिवन है, तो कितना हो गया 2 वॉल्यूम, ये कितना हो गया 1 वॉल्यूम, और ये कितना हो गया 2 वॉल्यूम। तो 2 वॉल्यूम में 60 है, ठीक है, तो यानी कि H2 और O2 हो गया। 2 वॉल्यूम में 1 है, 2 में 1 है तो 60 में कितना होगा, Z मान लो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो गया 2Z = 60, Z कितना आ गया 30, ठीक है। तो कितना हो गया 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब 2 में 60 है तो 2 में भी कितना रहेगा 60। तो आपने सब निकाल लिए सब, चलो ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्टेंट कॉम्पोजिशन की। सिंपल सा तरीका है, क्या करना है, सबसे पहले मैं उठाता हूं किसको, सबसे पहले CO2 वाले उठा लो। एक CO2 तो ये निकला, ठीक है। तो अगर मैं CO2 की बात करूं, ऐड कर दो सबको 10 प्लस, क्योंकि तो बाहर निकलना है 25, ठीक है, 25 प्लस, और कोई CO2 नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। तो CO2 कितना निकलेगा बाहर, 35 सेंटीमीटर क्यूब बाहर आएगा। बात करते हैं H2O की। H2O नहीं है यहाँ पे, H2O सर यहाँ पे है कितना 50, और यहाँ पे कितना है 60, ऐड करो तो 50 + 60 कितना हो गया 110 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ये बाहर आएगा। बचा कौन, CO। सर CO तो 0 बाहर आएगा, क्योंकि 10 था पूरा 1 हो गया, 10 - 10 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आपके पास सर CH4 है, वो भी 0 आएगा, ठीक है। और ऐसे ही आप सर आपके पास H2 भी कितना आएगा 0, क्योंकि पहले कितना था 2, सॉरी पहले कितना था 60, H2 पूरा ही 1 हो गया, खत्म। अब यहाँ पे एक पैरामीटर पे गेम फंसता है, सिर्फ एक, कौन है, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन यहाँ है 5, एक ऑक्सीजन यहाँ है आपके पास 50, और एक आपके पास है 30, सबको ऐड करो तो ऑक्सीजन कितना आया 5 + 50 + 30, ये आ गया 85 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ऑक्सीजन आपके पास आया, ठीक है। चलो जी, अब उसने एक क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, क्या, विद 750 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर, ठीक है,
कंटेनिंग 20% ऑक्सीजन, ठीक है। तो एयर कितनी है 750 और उसके अंदर ऑक्सीजन कितना है 20%, ठीक है। तो कैसे निकलेगा भाई, ठीक है साहब, अब कैसे निकलेगा वो, देखो मेरी बात सुनो, सब रब कर देते हैं फिलहाल, जरा ऊपर वाला ये सब तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। जरा इसको भी जरा साइड कर दो, थोड़ा सा ये वाला सीन देख लेते हैं अब O2 का। देखो जी O2 हमारे पास आया 85 सेंटीमीटर क्यूब, सही है, लेकिन वो कह रहा है कि 750 है ना, 750 एयर के अंदर 20% ऑफ ऑक्सीजन है, तो 750 एयर का 20% निकाल लो ऑक्सीजन निकालने के लिए, ठीक है। कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 150 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो जो एयर, अब जो ऑक्सीजन मिल रही थी ना, इसको भी, इसको भी और इसको भी, वो तीनों मिलाकर कितनी मिल रही थी 150 सेंटीमीटर क्यूब तीनों को मिल रही थी, ठीक है। और लेकिन यूज कितनी हुई, ये यूज्ड कितनी हुई, यूज्ड आपके पास सर 85 सेंटीमीटर क्यूब हुई, तो अनयूज्ड कितनी हुई, अनयूज्ड हो जाएगी 150 माइनस 85 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। 65 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगी आपको अनयूज्ड ऑक्सीजन। इतनी ऑक्सीजन अभी भी बाहर निकलेगी, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। कैसे करना है, सही। और अगर आपको नाइट्रोजन भी निकालना है तो कुछ नहीं करना, एयर कितनी थी 750, कितनी नाइट्रोजन, कितनी ऑक्सीजन दी आपने 150, तो माइनस कर दो 750 में से 150, खत्म कहानी, 0 0 6, इतनी नाइट्रोजन बाहर निकलेगी। आगे वेट फंडा समझ में, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, खत्म। इसके बेसिस पे काम हो जाएगा। ये आप पूरी दे रहे हैं, ये पूरी क्या है सप्लाइड है, ठीक है, ये सप्लाइड है। यूज कितनी हुई, वो जो यहां मिली 5, 50, 30, 85 यूज हुई, तो बची कितनी भाई, माइनस कर दो 750 में से, कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, पढ़ना उसको, ठीक है। अब तो कर लोगे गेलिसो लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स, मेरे ख्याल से अब सारे हो जाएंगे, ठीक है। अपने बुक्स में एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है। कुछ मैंने समझा दिया यहाँ पे जो मेन थे, ठीक, खत्म कहानी, सही है, ठीक है। बात करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। सबसे पहले मोल में बात करेंगे, ठीक है, बहुत वास्ट है क्योंकि, तो थोड़ा सा हम पहले यहाँ देख लेते हैं जहाँ से स्कोरिंग मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। चलो इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सबसे पहले बात करते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकलेगा सर, ये बताइए आप पहले। तो देखो दो तरीके से निकालने के, यानी क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। एक परसेंटेज गिवन होगी, जैसे यहाँ गिवन है 40%, 6.70%, 53.3%। एक में परसेंटेज गिवन नहीं होगी, वहां परसेंटेज निकालनी भी पड़ेगी और फॉर्मूला भी निकालना पड़ेगा। तो वो सेकंड टाइप अभी बाद में देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि द एलिमेंट CHNO हैव परसेंट कॉम्पोजिशंस 40%, 6.73%, 53.3%, ठीक है। तो ये आपके बुक में क्वेश्चन है, ठीक है। एटॉमिक वेट भी आपको दिया रहेगा, 12 है, 1 है, 16 है। तो ये सब आपको एक पैराग्राफ में लिखा होगा, मतलब एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा होगा। इसको आपको पहले ऐसे प्लॉट करना है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म में आएगा एलिमेंट, फिर आएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फिर आपका आएगा एटॉमिक वेट, ठीक है, फिर आएगा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स और फिर आएगा सिम्पलेस्ट रेशियो। तो ये टेबल आपको पूरी बनानी है और उसके नीचे काम करना है, ठीक है। अब ये सब लिखने के बाद एलिमेंट में CHO आ गया, परसेंटेज में 40, जो भी परसेंटेज गिवन होगी वो सारी आ जाएंगी, एटॉमिक वेट जो भी गिवन होगा वो यहाँ जाएगा, ठीक है। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ठीक है। देखो आप मेरी बात सुनो ध्यान से, एक एटम का मास 12 है। रिलेटिव एटम्स निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, जितना परसेंटेज गिवन है ना उसको एक के वेट से डिवाइड कर दो। तो 40 में पता नहीं, देखो 40 में पता नहीं कितने एटम्स हो सकते हैं, 3 4 5, मुझे क्या पता कितने हो सकते हैं, तो एक के वेट से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको डिवाइड करना है कुछ इस तरीके से, ये आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसके टेबल में कितना जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा आपके पास 36, ये आ गया 40 दोबारा से, तो 3.3, ठीक है। तो 2 डेसिमल तक निकाल लेना, दोबारा से ये आएगा, तो आ गया 3.33, कोई दिक्कत है। अब इसको भी करना है, तो ये हो गया 6.70/1, ये तो आ गया 6.70, ठीक। ऐसे यहाँ पे 53.3/16 कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेना 53.3/16 करके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो यहाँ से पॉइंट हटा देना, तो ये हो जाएगा 53.3/160, तब डिवाइड कर लेना इसको, ठीक है, फटाफट से, सही है। देखो डिवाइड करने का तरीका क्या है, 6 को आसपास देख लो जरा, 16 को डबल करेंगे तो कितना आ गया 32, तो 32 से एक और आगे जाना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 18 3 48, तो 48 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये भी कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक, 3.33, कोई दिक्कत। अब इसमें से क्या निकालना है, इसमें से आपको लोएस्ट निकालना है, ठीक है। अब लोएस्ट का मैं एक तरीका बताता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ ये वाला वैल्यू, ये तो भी सेम आ रही है ना, सपोज मैं इसको 4 कर देता हूँ,
ठीक है, सही है। ठीक, अब यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, एक ये, वैसे ये सेम थी लेकिन मैंने चेंज कर दी समझाने के लिए। अगर ये 4 आती है तो इन तीनों में से लोएस्ट देखनी है, लोएस्ट कौन सी है सर? 3.33। इन सबको 3.33 से लोएस्ट से डिवाइड कर दो, यानी कि 3.33 को उसी से डिवाइड कर दो 3.3 से। यहाँ पे लोएस्ट कौन था आपके पास? 3.3 अपॉन 3.33, सबको डिवाइड करना है, सबको, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये तो 1 आया, ये ऑलमोस्ट आया कितना? 6, 2 पॉइंट समथिंग, 2.1 समथिंग, ठीक है। और ये अगर मैं कहता हूं ये सपोज 1 आ गया, ठीक है, फिलहाल तो ये 1 हो गया, ठीक। चलो जी, समझ में आ गया। अब क्या काम करना है? देखो, जो 2.1 है, 2.1 का मतलब वो 2 और 3 के बीच में है, बीच में काटो 2.5, वो इधर है 2.1, यानी कि किसके पास है? 2 के, तो वो क्या लिखा जाएगा? 2 ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, 2.5 से जितने पीछे होंगे वो सब 2 लिखे जाएंगे, 2.4 भी 2 लिखा जाएगा, लेकिन 2.5 से जो आगे होंगे 2.6, 2.7, आधे 1 और 2 के बीच में कितना आता है? 1.5, 1.5 से जितने पीछे होंगे वो सब 1, जितने आगे होंगे वो सब 2। इस तरीके से इसको यहाँ राउंड ऑफ करना है, कोई दिक्कत? ठीक है, सही। अच्छा, अब तुम कहोगे सर 1.5 हो तो क्या करेंगे? उस पर ही बात कर लेते हैं, देखो जरा, ठीक है। पहले ये समझो, तो C का वैल्यू कितनी है? 1, तो ये आ गया 1। H की वैल्यू कितनी है? 2, ये आ गया 2। O की वैल्यू कितनी आई? 1। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, कौन सा? एम्पेरिकल फॉर्मूला, खत्म। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस तरीके से कैलकुलेट करना है बस, बहुत इजी है, और फ्री में 3 नंबर 4 नंबर का आएगा क्वेश्चन, ठीक है, सही है। इसके साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आएगा निकालने के लिए अकेले नहीं आएगा ये। अब अगर बात करते हैं, अगर सर कहीं पे 1.5 आया तो अब हम क्या करेंगे सर? 1.5 ना तो 1 के पास है और ना ही 2 के पास है, जहां पे भी 0.5 आ जाए ना, वहां आपको क्या करना पड़ेगा? इसको अब ये ना तो 1 के पास है, ना तो मैं इसको 1 लिख सकता, ना ही मैं इसको 2 लिख सकता। अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा? इन सबको 2 से, इन सबको इस एक ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये होल नंबर बन जाए। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन गया 3। अब इसको ही नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबको ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा? 4। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि आप ये बाहर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फैक्टर, तो आपको जितने भी यहाँ रेशियो मिलेंगे ना बाद में, उन सबको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब अगर 1.5 आता है तो क्या बन जाएगा? C2H4O3, कोई दिक्कत है? ये 1.5 पता क्योंकि हमने राउंड ऑफ मारा। मेरी बात समझ में आ गई? क्या करना चाह रहा हूँ मैं? समझ में आ गई क्या कहना हूँ? ठीक है, अगर कहीं पे 1.5 आता है या सपोज 2.5 आता है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ही नहीं करेंगे, फिर सबको ही करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, ये आपके इंपेरिकल फॉर्मूला का सी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, बाकी अगर आपके पास 3.3 है तो 3.3 कहाँ है? 3 और 4 के बीच में है, लेकिन इनका मिड पॉइंट क्या है? 3.5, और 3.5 से जो इधर होगा वो सारे के सारे क्या होंगे? 3 लिखे जाएंगे, तो 3.5, 3 को आप सीधे लिखोगे क्या? 3, खत्म, कोई दिक्कत है? ठीक है, इस तरीके से इंपेरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम? सही, कैलकुलेशन सही करना बस, यहाँ पे स्मॉलेस्ट निकालने में कैलकुलेशन सही करना, यहाँ पॉइंट्स में डबल डेसिमल तक निकालने में कैलकुलेशन सही कर लेना, फिर जो स्मॉलेस्ट होगा उसको इन सब को उससे डिवाइड कर देना। देखो ये स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट, सबको डिवाइड कर दिया मैंने इनसे, इनको डिवाइड कर दिया स्मॉलेस्ट से, कोई दिक्कत है? ठीक है, सही। चलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा? देखो जी, ये आपने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला था अभी, ठीक है, ये यहाँ पे 1 नहीं आएगा, बुक के हिसाब से मैं बताता हूँ, ये आपके पास 2 आएगा क्योंकि वहाँ पे 3.3 था, मैंने समझाने के लिए वहाँ पे 4 लिया था, समझ में आ रही बात? ठीक है, स्मॉलेस्ट निकालने के लिए, कोई दिक्कत? तो आप बुक के हिसाब से, ये अपने हिसाब से करें, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे सपोज 2 आ रहा है, सही है, तो ये आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, सही। अब इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों लिंक है, अगर इंपेरिकल फॉर्मूला सही होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला गलत होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने आप गलत हो जाएगा, यानी क्वेश्चन पूरे गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक फॉर्मूला है, क्या है? इंपेरिकल, सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि, ठीक, अपॉन किसके अपॉन में? इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक, ये निकालने का फॉर्मूला है n का एक, ठीक है, n आपके पास नंबर आएगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला होल n, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये n जो निकालना है वो ऐसे निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको 2 तरीके से मॉलिक्यूलर वेट गिवन होगा, या तो डायरेक्ट देगा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 240,
ठीक है, यानी कि वो डायरेक्ट कहेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 240, ठीक है, केजी ग्राम समथिंग। या फिर वो आपको क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी देगा, वेपर डेंसिटी 339 या 390 एंड समथिंग समथिंग, ठीक है। तो अब ये तो डायरेक्ट है, ये वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगी। लेकिन अगर वेपर डेंसिटी देता है तो वेपर डेंसिटी से सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। यहाँ से सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, और मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या होता है वेपर डेंसिटी में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो अगर ये 2 इतना गिवन हो तो ये 390 मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म कहानी। इसको फिर आप यहाँ रख देंगे, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट गिवन होगा और नहीं तो वेपर डेंसिटी गिवन होगा, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, मॉलिक्यूलर वेट निकालने का वेपर डेंसिटी से 2 से मल्टीप्लाई कर देना वेपर डेंसिटी को, कोई दिक्कत है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में सही है। तो आप सिंपल कुछ नहीं करना, अगर आपके पास सपोज ये गिवन है मॉलिक्यूलर वेट, सपोज मैं कहता हूँ 240 आ गया, 240 मॉलिक्यूलर वेट है। अब ये इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कैसे निकलेगा सर, कुछ नहीं करना, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट निकालेंगे, नीचे आ जाओ, जो आपने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला था ना उससे ही वेट निकलेगा। इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कैसे निकलेगा, कुछ मत करो, कितने सी हैं 1, तो 1 इंटू सी, प्लस कितने एच हैं 2, 2 इंटू एच, कितने ओ हैं 2, 2 इंटू ओ। कोई दिक्कत, एक सी का एटॉमिक मास आपको गिवन था पहले ही, जो टेबल थी 12, एच का 1 होता है, ओ का होता है 16, तो ये हो गया 12 प्लस 1 प्लस 32, ठीक है। ये आ जाएगा 5 3 45, ठीक है। और वो 45 यहाँ आ जाएगा, खत्म कहानी, सही है, कोई दिक्कत है। 240 को 45 से डिवाइड कर लो, ये गया 9 टाइम्स, और ये गया आपके पास 9 के टेबल में कर दिया मैंने इसको, ये हो गया 4 टाइम्स 20 और 40 48, ठीक है। और ये जो कितना जाएगा 45 यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, सही। तो 5 पॉइंट, सपोज अगर ये 3 आता है तो ये 5 लिखा जाएगा, ठीक। अगर ये 5.5 आता है, ठीक है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके कितना कर देंगे 6, यहाँ पे क्योंकि इधर ना उधर नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर नहीं सकते आप, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 सीधा सीधा, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ आपके पास 5.53 है तो कितना हो गया 5, ठीक। अब क्या लगेगी, यहाँ पे कितनी वैल्यू आई 5, यानी कि जो फॉर्मूला था ये वाला C1H2O2, उसके नीचे कौन है 5। अब इस 5 को इनसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया C5, 2 5 से 10, 2 5 से 10, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आएगा, ये निकल गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे मेरी बात समझ में कैसे करना है, सिंपल सा तरीका है, खटाक, बस ये इंपेरिकल फॉर्मूला के बेसिस पे ही ये निकलेगा वेट, जितने जितने होंगे उन सबको 2 मल्टीप्लाई कर देना उनके एटॉमिक वेट से, कोई दिक्कत, ठीक है, सही है। तो इस तरीके से होगा यहाँ पे। देखो एक चीज और देखो, बुक में एक क्वेश्चन है आपके, और बुक में उस क्वेश्चन में जो इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलना है ना, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल रहा है आपके पास, ये लास्ट में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है ना, एक क्वेश्चन है बुक में, ठीक है। आप मैच कर लोगे जब देख लोगे बुक को उठाकर। एग्जाम्पल नंबर 3 है ये, ठीक है। तो उसमें बता देता हूँ, एक थोड़ा सा एक काम है, उसमें आ रहा है Na2S2H10O8, ये आ रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसको अरेंज कर दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू, ठीक है, कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा कितना नहीं होगा, वो उस तरीके से अरेंज कर दो। तो एक बात ध्यान रखो, जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगता है तो H2O लगता है डॉट में, ठीक है। तो H2O के बेसिस पर अरेंज करना शुरू करो। H2O में H2 है और O एक है, ठीक। तो यानी कि H तो डबल हो सकते हैं, O एक ही रहेगा। तो देखो H है 10 का मतलब ये भाई ये कितना हो गया, अगर मैं इसको ये लिख दूंगा आगे 5, तो 5 2 10, तो ये तो पूरा आ गया। इसके कंपैरिजन में O कितने आएंगे 5, तो क्या लिखा जाएगा ये Na2S2O, 5 O चलेगा इसके पास, तो बचे कितने 3, O3.5H2O। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत है, सही है, इस तरीके से लिखा जाएगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, देखो भाई क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिना कैलकुलेशन के एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्या, बिना कैलकुलेशन के वो कह रहा है कि आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ना किसी भी कंपाउंड का, वो कुछ ये है, वो आपके पास, एक मिनट रुको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है किसी भी कंपाउंड का वो C5H10 है, ठीक है। और एक और एग्जांपल है H2CO2, ठीक है, वो आपसे इंपेरिकल फॉर्मूला पूछेगा।
ठीक, अब आप कहोगे सर अभी तक तो हमने इंपेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला था, लेकिन ये तो उल्टा केस हो गया सर, यहाँ तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहा है और इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, तो सर ये कैसे होगा? तो कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या था? इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला का होल n, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना गिवन है? C5H10 इज इक्वल टू इतना, ऐसे लिख के आना। ठीक है, कोई दिक्कत? EF लिख देना, क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला। सही है, कुछ मत करो। यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, 5 के मल्टीपल्स हैं, तो ये क्या बन सकता है? 5 कॉमन ले लूँ इसमें से, तो बाहर आ गया आपके पास 5, अंदर बच गया 2 और यहाँ बच गया 1। कोई दिक्कत? ठीक है, इक्वल टू ये जो n है ना, इसको अब यहाँ कंपेयर कर लो, तो यानी कि जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 5। ठीक है, n की वैल्यू 5 हटा दो, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बच रहा है? जो अंदर बच रहा है वही इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे? C1H2, खत्म। n हटा दो बस इन। ठीक है, कंपेयर करो, इंपेरिकल फॉर्मूला अंदर वाला हो गया, n बाहर 5 हो गया, द एंड। सही है, इसको भी देख लेते हैं, एक और ये वाला, इसको भी देखते हैं फटाफट जल्दी से, क्या कह रहा है। देखो जी, H2CO2 है। ठीक है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो गया आपके पास? इंपेरिकल फॉर्मूला और अपॉन n। ठीक है, ये हो गया H2CO2 इज इक्वल टू ये। ठीक, अब एक चीज ध्यान से सुनो, यहाँ पे कोई मल्टीपल है ही नहीं, ये तो अगर मैं H का रेशो लूँ, C का लूँ, तो कितना आ रहा है? 2:1:2 आ रहा है, तो मल्टीपल तो कहीं निकल ही नहीं सकते। जब मल्टीपल नहीं निकल सकते तो कहने का मतलब है इसके आगे क्या लगा दो? 1 लगा दो, तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ? 1। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1, और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया इसका? H2CO2, यही होगा जो है। कोई दिक्कत? कर लोगे क्वेश्चन? अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सही है। ठीक, चलो एक सेकंड पार्ट देख लेते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला में, जहाँ पे मैं सिर्फ कैलकुलेशन पूरी सेम है, बस मैं स्टार्टिंग बता दूंगा कि अगर परसेंटेज खुद निकालनी हो तो कैसे करेंगे। चलो, तो एक क्वेश्चन है आपके पास, एग्जांपल 2, केमिकल रिएक्शन शोड दैट 10.47 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड। क्या कह रहा है वो कह रहा है 10.47 एक कंपाउंड है। ठीक है, यहां पे परसेंटेज खुद निकालनी पड़ेगी, ध्यान रखना। कंटेनिंग 6.21 ग्राम ऑफ एक्स, यही कंटेन कर रहा है 6.21 ग्राम ऑफ एक्स को। ठीक है, एक्स कोई कंपाउंड है इसके अंदर। ठीक है, जिससे मिलके बना ये। एंड अ नॉन मेटल वाई कितना है आपके पास? रेस्ट, वो कह रहा है रेस्ट जो है वो नॉन मेटल वाई है। ठीक है, रेस्ट जो है वो वाई है, नॉन मेटल। ठीक है, अब भाई वो कह रहा है फाइंड आउट द इंपेरिकल फॉर्मूला, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो भैया इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए तो पहले परसेंटेज चाहिए। ठीक है, एलिमेंट में लिख भी लूं एक्स वाई एलिमेंट के नीचे, परसेंटेज के नीचे क्या लिखूंगा? परसेंटेज के नीचे क्या लिखूंगा? कुछ भी नहीं लिख सकता। इनका वेट तो गिवन है, एटॉमिक वेट ये 207 है और ये 35.5 है। ठीक है, ठीक, लेकिन यहाँ क्या लिखूं? है ना, इसमें परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी? देखो, 10.47 में से 2.1 इतना है, तो रेस्ट बचा कितना? 10.47 माइनस कर दो 6.21, 2.4, इतना आपके पास क्या आ गया? y आ गया। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ x निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, जितना x का परसेंट ये ग्राम है उसको डिवाइड कर दो जितना पूरे का है 10.47 से। ठीक है, y के लिए क्या करेंगे? जितना y है उसको पूरे से डिवाइड कर देंगे, खत्म। इन दोनों की परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी, इसकी परसेंटेज यहाँ आएगी। ठीक है, अगली बात समझ में? सही है। परसेंटेज निकाल, और एक और चीज, हाँ, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, एक यहाँ आ जाएगी और एक यहाँ आ जाएगी, और फिर जो भी परसेंटेज आती है, सपोज बुक से जो मैं देखता हूँ वो आ रही है आपके पास 59.31 आ रही है, और थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई। ठीक है, और ये आ रही है 40.69, इन दोनों को उठा के यहाँ रख दो बस। अब 59.31 और 40.61, खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत? पॉइंट्स हटा लेना पहले इसके, 1 0 यहाँ, 2 ऊपर। ठीक है, 2 में से 1 तो कैंसिल हो गया, बस अब इसको इसका खेल है। ठीक है, तो क्या करना है? ये 4 डिजिट है, तो 6210 ले लो, एक डिवाइड कर लो इसे 1047 से। देखो 1, देखो आगे 1 है और यहाँ 6 है, तो 6 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, ये बात तय है। लेकिन यहाँ 210 है। ठीक है, तो आप कुछ मत करो, इसको एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर लो, पता चल जाएगा क्या आएगा ऊपर। ठीक, इस तरीके से फटाफट क्वेश्चन करने। ठीक है, अब अगली बात समझ में? अब तो बन गया, पर परसेंटेज आ गई, उसके बाद करना है 200, सॉरी
उसके बाद परसेंटेज को एक से डिवाइड कर देना है, फिर दोबारा से परसेंटेज को एक से डिवाइड कर देना है, जो भी आएगा, जो भी फिर छोटा होगा उन्हें डिवाइड कर देना, ठीक है। फिर वही प्रोसीजर है जैसे पहले था, कोई दिक्कत, ठीक है। बस यहाँ से खेले, यहाँ परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दो टाइप का हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब हो गया, अब आप आराम से कर लोगे, ठीक, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलो सही है। देखो मोल कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस भी बताने लगूँ तो बहुत ज़्यादा आगे बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद सीधा मैं बात करूँगा आपके पास मोल और इट्स रिलेशन विद मास, ठीक है। सीधा वहाँ चलेंगे। एक है आपके पास ग्राम एटॉमिक मास और एक है आपके पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। दोनों पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेता है सीधे सीधा कि दोनों का क्वेश्चन क्या है, कैसे पूछा गया है, कैसे पूछा नहीं गया है, ठीक है। एक और चीज़ आती है, ग्राम एटम्स निकालने के लिए आते हैं, ठीक है। ग्राम एटम्स, जैसे कि मैं कहता हूँ कैलकुलेट द ग्राम एटम्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। 8 ग्राम में कितने ग्राम एटम प्रेजेंट है? सिंपल सा इसका देखो, ग्राम एटम्स निकालने के लिए आएंगे, वो कह रहा है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में निकाल दो ग्राम एटम्स कितने हैं, ठीक है। तो ग्राम एटम्स का जो है ना, ग्राम एटम्स का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? ग्राम एटम्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना है? 8। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मतलब 2 इंटू ओ करके, ठीक है। एक होगा कितना है? 16 इंटू 2 कितना आ गया? 32। खत्म। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत है? ठीक है, सिंपल तरीका है। अगर आपके पास ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालना हो, यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालने हो, मैं कहता हूँ H2 है, ठीक है। कितना? सपोज कह देते हैं 39 ग्राम्स है, ठीक है। 36 है, ठीक है भाई, ठीक। तो क्या करेंगे इसका? आपका इसका क्या सेम फॉर्मूला होगा, गिवन मास, गिवन मॉलिक्यूलर मोलर मास, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना है आपके पास? 36। मोलर मास कैसे निकलेगा? 2 इंटू एच प्लस 1 इंटू ओ। 2 एच है, 1 ओ है, ठीक है। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, 18 ग्राम्स। खत्म, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब बात समझ में आ गई? सही है। तो इससे क्या निकल सकता है? ग्राम मॉलिक्यूल्स निकल सकता है, और इससे क्या निकल सकता है? ग्राम एटम्स निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, एक एक दो नंबर में, ठीक है। चलो अब क्लियर कट सीधी बात करते हैं फटाफट जल्दी से, ठीक है ना, क्योंकि ना अब इतना टाइम नहीं है, सही है। तो अब सीधी बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे और मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस पे, ठीक है। एक रिलेशनशिप बताऊंगा, उसी रिलेशनशिप से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। मोस्टली सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे हाथ, ठीक है, ठीक। और जो बड़े बड़े क्वेश्चन है P1 अपॉन T1 वाले, वो शायद सिलेबस में नहीं है, क्योंकि सिलेबस में लिखा है सिंपल कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन रिलेशन मोल टू मास, मोल टू वॉल्यूम, मोल टू एवोगैड्रो, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं आएंगी यहाँ पे, सही है, ठीक। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखो फटाफट जल्दी से, क्या देखो जी, सिंपल आता है मोल पे, ठीक है। मोल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, और कुछ मोल के फॉर्मूले खुद के हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पे सीन आता है एसटीपी का और एनटीपी का, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। इस पे कोई भी गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, कितना एवोगैड्रो नंबर होता है, वो चीजें निकालनी पड़ेंगी, ठीक। सबसे पहले एक रिलेशनशिप ध्यान रख लो, 1 मोल इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट या मास और एटॉमिक वेट किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। और उस मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट, जब मास है तो मास के अंदर क्या होगा? वॉल्यूम भी होगी। वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई करता है? ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। या फिर इसको 22400 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत है? ठीक है। तो 1 मोल इसके बराबर, और यही मॉलिक्यूलर मास ऑक्यूपाई करता है क्या? वॉल्यूम 22.4 लीटर, ठीक है। अब जब वॉल्यूम है तो पार्टिकल्स भी होंगे, है ना। वो पार्टिकल्स कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जिसे वो, और इसी को बोलते हैं क्या? एवोगैड्रोस नंबर,
एवोगैड्रोस नंबर, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इस पूरे चार्ट के बेसिस पे ना सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है 0.48 ग्राम ऑफ गैस फॉर्म्स 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वेपर्स एट एसटीपी। एसटीपी लग गया मिनट से पहले, ठीक है। कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस। आपको मॉलिक्यूलर वेट चाहिए गैस का जिसमें कि 0.48 ग्राम, 0.48 ग्राम, ठीक है, कितनी वॉल्यूम फॉर्म कर रहा है? 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वेपर्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो 0.48 ग्राम ऑफ आपको लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। कैसे लिखोगे? कुछ ऐसे 0.48 ग्राम ऑफ गैस, ठीक है, फॉर्म्स 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वेपर्स। कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक चीज देखो जरा, एसटीपी पे खेलते हैं ना, ठीक है। एसटीपी पे आपके पास ये मास है और ये वॉल्यूम है, तो मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप चल रहा है। किसका चल रहा है? मास और वॉल्यूम का। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पे आ गई, ग्राम्स आपके पास आ गए मास में, ठीक है। तो एक चीज ध्यान से सुनो अब मेरी, ये ग्राम्स में आ गया, ये सेंटीमीटर, तो ये तो वॉल्यूम है और ये ग्राम्स है, ठीक। तो अब एसटीपी की बात चल रही थी, ठीक है। ये जो मैंने कंडीशन लिखी है सब एसटीपी पे ही है, ठीक है। तो एसटीपी पे यहां आ जाओ मास, तो मास वाला ये सीन है। कोई भी दो मिलेंगे आपको, दो उठाने हैं इस वाले चार्ट से बस। तो देखो मास तो ये रहा, वॉल्यूम ये रहा, तो बस इन दोनों के बीच में खेल होगा। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ठीक है, जिसमें कि ये वाला मास मुझे चाहिए, मास ऑफ अ गैस, ठीक ठीक। एसटीपी पे कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रही है? 22.4 लीटर्स, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में कितना है? 22400। तो सर x ग्राम ऑफ गैस विल फॉर्म 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वेपर्स। लेकिन इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा? एट एसटीपी, क्योंकि ये कंडीशन आपने एसटीपी से उठाई हुई है। कोई दिक्कत है? क्योंकि उसने क्वेश्चन में कह दिया है। आ गई मेरी बात समझ में? सही है। तो आप कुछ नहीं करना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, तो ये हो गया x 100x इज इक्वल टू 0.48 इंटू 22400। x कितना हो गया? 0.48 इंटू 22400 अपॉन 100, ठीक है। ये कैंसिल, 2 0 और नीचे आ गए। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है। सिंपल सा फंडा है कि सर ये जो ग्राम आएगा ये आपके पास किस पे आएगा? एसटीपी पे। और एसटीपी पे हमेशा कौन सा ग्राम आएगा? मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक, ठीक है। ये आपके पास जो ऊपर वाला था वो क्या था? गिवन। ये क्वेश्चन में गिवन था कि भाई 0.48 ग्राम में इतना वेपर्स कंटेन करती है, लेकिन हमने यूनिट से पकड़ लिया, ये वॉल्यूम है और ये ग्राम से, तो हमने मास यहाँ से उठाया और वॉल्यूम यहाँ से उठाई। बस दो गिवन है उनको ही ले लिया, बाकी दो को छोड़ दिया। ऐसा करना है, दो जो गिवन होंगे उनको उठाना है इस पूरे चार में से और बाकी को छोड़ देना है एसटीपी। उस फिर कंपेयर कर लो ये वाली फैक्टर इसके साथ। वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिखी जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। ग्राम के नीचे ग्राम लिखा जाएगा, ये भी चीज ध्यान रखना। कभी ऐसा करो कि एक्स यहाँ लगा दो और ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। कोई दिक्कत है? ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। चलो तो फिर एक क्वेश्चन और देख लें। चलो भाई, अब आपको निकालना है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी occupied by 6.023 into 10 के बाद 22 molecules of a gas x, ठीक है। आपको वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। देखो जी मेरी बात सुनो, वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि वॉल्यूम निकाल दो कितने पे? 6.023 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स पे। इतने मॉलिक्यूल्स पे वॉल्यूम निकाल दो, ठीक है। और कोई जिक्र नहीं है इसका, किसी एक गैस एक्स का, ठीक है। तो अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो, वही वाला फंडा आ गया। ऊपर वाली चार वर्ड नजर आ रहे होंगे तुम लिखे हुए, 1 2 3 4। इस चार से बाहर नहीं जाना, ठीक है। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो मॉलिक्यूल्स ये रहे। अब हम इसको उठाएंगे। इधर क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए सर। वॉल्यूम का मतलब ये वाला, तो हम इन दोनों के बीच में खेलेंगे, बाकी इन दोनों को हटा देंगे, छुपा देंगे। कोई दिक्कत है? तो अब पहले लिख लेते हैं एट एसटीपी पे कितनी वॉल्यूम है? 22.4 लीटर ऑफ गैस एक्स कंटेन कितने पार्टिकल कंटेन करता है ये गैस? 22.4 लीटर किसके बराबर है? इसके बराबर। कंटेन 6.023 इंटू 10 की पावर
23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल से कंटेन करता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन में गिवन ये है, ये आपके पास कौन सा गिवन। ठीक है, तो अब एक बार बताओ जरा, मैंने बताया था मॉलिक्यूल के नीचे मॉलिक्यूल, ये तो एसटीपी की कंडीशन हो गई, यानी कि ये वाली पूरी कंडीशन आ गई। अभी हमने इसको यूज नहीं किया जो क्वेश्चन में था, अब इसको यूज कर लेते हैं। तो भाई 6.23 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विल कंटेन x लीटर ऑफ गैस। ठीक है, x लीटर ऑफ गैस कंटेन करेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे, इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो x इंटू 0.0 इंटू 23 इज इक्वल टू 22.4 इंटू 6.23 इंटू 10⁻22। ये 23 है वो 22 है, कैंसिल हो गया, एक बचा खाली। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x कितना आया 22.4/10, 2.24 लीटर। ठीक है, बस खत्म। तो इतने पे कितना मिलेगा, 2.24 लीटर मिलेगी। आई मेरी बात समझ में? इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ इसके बेसिस पे आएंगे, बस खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत? ये चीज़ आपको नोट करनी है। ठीक, इन चार में से दो जो चीज़ गिवन होंगी उनको उठाओ, बाकी दो को छोड़ देना। ठीक है, इस तरीके से फिर कंपेयर कर लेना, छुट्टी। ठीक, चलो अब एक मैं मोल पे और बता देता हूँ सीधे सीधे कैसे मोल निकाला जा सकता है अगर ये सब ना गिवन हो। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो मेरी, अगर कंपैरिजन ना करना हो तो मोल कैसे निकलेगा। इस तरह अगर दो चीजें ना गिवन हो तो एक मोल का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास को ही मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। ठीक, एक और, ये तो था मास के बेसिस पे, एक मोल का एक और फॉर्मूला है, अगर वॉल्यूम पे जाए, गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ 120 लीटर है तो 120 लीटर ऊपर एसटीपी पे कितनी होती है, ये है सर एसटीपी पे। कोई दिक्कत है? इस तरीके से एक मोल की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे आ जाते हैं, 1 मोल किसके बराबर, गिवन मतलब कि जो क्वेश्चन में गिवन होगा एसटीपी के अलग। ठीक है, गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक चीज और ध्यान से सुनना मेरी, अभी ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनना, क्योंकि ये बोर्ड कर देता है खेल। ठीक है, क्या खेल? एसटीपी पे जनरली वॉल्यूम इतनी रहती है और पार्टिकल्स इतने रहते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा आ गया ना कि एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 48.4 और 20 आ सकता है, 30, कुछ भी हो सकता है, XYZ। ठीक है, इतना लीटर। ठीक है, अगर वो एसटीपी पे कह रहा है, खुद से क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस 48.4 है, या फिर 40 है, या फिर 30, या फिर 50 है, या फिर 100 है, तो आपको वही लेनी है, फिर ये नहीं लेनी। कोई दिक्कत? अगर वो सिर्फ लिखता है कि एसटीपी पे खाली निकाल दो तो आप ये लेंगे, लेकिन अगर वो मेंशन करता है खुद से कि भाई वॉल्यूम एसटीपी पे ये ना रखो, आप ये वाली रखो उठाकर, तो आपको ये रखनी पड़ेगी। फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 48.4 लीटर कंटेन करेगा ये इतने पार्टिकल्स एट एसटीपी। कोई दिक्कत? ठीक है, ना कि ये वाला तब लगेगा जब क्वेश्चन में सिर्फ एसटीपी गिवन है, वो मैं वॉल्यूम खुद से नहीं दे रहा है, उसे अंडरस्टूड है कि तुम्हें पता है कि कौन सी है, लेकिन अगर वो खुद से दे रहा है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज दिस। ठीक है, ठीक, तो ये यूज करनी पड़ेगी। आगे मेरी बात समझ, ये थोड़ा सा ट्रिकी केस है यहाँ पे, क्वेश्चन बस यही फंसता है, बच्चे ये यूज करके आते हैं लेकिन वो क्वेश्चन में दे देता है खुद से। ठीक है, तो गिवन में और एसटीपी, अगर वो गिवन कह रहा है, सिंपल गिवन के आगे एसटीपी नहीं लिखा होगा, ठीक है, तो पता लग जाएगा ये गिवन है। सही है? ठीक है, तो ये बात थी मोल की। सही है? ठीक, तो सिंपल से क्वेश्चन खेल जाएंगे आपसे। ठीक, इंपेरिकल फॉर्मूला करके जाना, गैल्यू सर्कुलर करके जाना, मोल करके जाना, हो जाएगा काम। ठीक है, चलो सही है, चलो फिर अब कल को पेपर है, इतना पढ़ लो फिलहाल ध्यान से अच्छे से।